होती है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पाकिस्तान वालों को मारेंगे, पाकिस्तान वाला हम लोग को मारेगा, और हम लोग एक दूसरे को दुश्मन समझेंगे। क्यों दुश्मन समझेंगे? इसीलिए समझेंगे क्योंकि वो हमारा देश का दुश्मन, इसलिए हमारा दुश्मन। उसी तरह से वो भी यही सोचेगा कि हम उसका देश का दुश्मन, तो वो हम उसका दुश्मन। तो भाई अगर तुम किसी का देश का दुश्मन हो, इसका मतलब तुम उसका भी दुश्मन हो। तो वही चीज है कि मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। तो मानक जो है बर्मा में अंग्रेजों के साथ लड़ने गया था, और दूसरी तरफ जापान की तरफ से, यानी जो मानक है वो बर्मा में गया था लड़ने के लिए, है ना, अंग्रेजों की तरफ से, और उधर से जापान युद्ध कर रहा था। सेना एक दूसरे का दुश्मन होता है क्योंकि वह अपने अपने देश के लिए लड़ता है। तो भाई सेना, जितना भी सेना है, चाहे वो भारत की सेना हो, चाइना की सेना हो, सेना एक दूसरे का दुश्मन होता है। क्यों? क्योंकि दोनों अपने अपने देश के लिए लड़ता है, इसलिए वो दुश्मन है एक दूसरे का। तो सेना एक दूसरे का दुश्मन होता है क्योंकि वो अपने अपने देश के लिए लड़ता है। मानक और सिपाही एक दूसरे को दुश्मन समझता है, इसलिए वो एक दूसरे को मारना चाहते हैं। तो भाई जब दो देश आपस में दुश्मन होगा, इसका मतलब जो वहां का सेना है वो भी तो दुश्मन होगा ना, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को मारना चाहते थे। सर मॉक टेस्ट अच्छा नहीं जा रहा है, क्यों सर? प्लीज़ एक बार अमन सर बताइए प्लीज़। अच्छा, मॉक टेस्ट अगर अच्छा नहीं जा रहा है तो जाएगा बाबू, परेशान होने से कोई फ़ायदा है? जाएगा जाएगा, टेंशन नहीं लो, इतना टेंशन लेने से होगा कुछ? अच्छा से पढ़ो, हो जाएगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया प्यारे बच्चों कि जो मानक है और सिपाही है वो एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। तो वो एक दूसरे को इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि मानक और सिपाही एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। क्योंकि जब दो देशों की आपस में लड़ाई हो, जब दो देश आपस में दुश्मन हो, तो वहाँ के लोग भी आपस में दुश्मन हो जाते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो। मानक स्वयं को बहसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है, यानी जो मानक है वो अपने आप को वहसी कहता है कि हाँ मैं वहसी हूँ, मैं जानवर हूँ। तो मानक अपने आप को जानवर क्यों कहता है? तो थोड़ा सा याद रखना, ये जो सिपाही है ना, ये सिपाही जब मानक को मारने आता है, ये जो सिपाही है, ठीक है, ये जो सिपाही है, ये जब मानक को मारने आता है, तो ये सिपाही मानक को मारने आता है, तो जो मानक की माँ है बिश्नी, वो कहती है इससे कि बेटा, मेरा बेटा को मत मारो, मत मारो, मेरा बेटा बड़ा भोला है, मत मारो। तो जो सिपाही है ना, ये इनको कहता है कि नहीं, ये भोला नहीं है, ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है ना, ये तो भैंसी है, ये तो जानवर है। अपना बेटा को पूछो कितने लोगों को उन्होंने मारा है युद्ध में, तो ये कैसे भोला भाला बेटा हुआ। तब जब मानक है वो गुस्सा में कहता है इनको, हाँ मैं जानवर हूं, मैं भैंसी हूं, अगर तुम्हें मारना पड़े तो मैं मारूंगा, है ना, मैं अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी। मानक खुद को भैंसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है? तो मानक खुद को भैंसी और जानवर से बढ़कर कहता है क्योंकि मानक को उसके सामने उसके देश का दुश्मन, उसके मुल्क का दुश्मन दिखाई दे रहा। मानक के सामने उसका देश का दुश्मन है, तो मानक अपने आप को कहता है कि हाँ मैं भैंसी हूं, मैं जानवर से भी बढ़कर हूं। क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि मानक को उसके सामने उसका दुश्मन दिखाई दे रहा है। सिपाही जो था वो दुश्मन था मानक का, और वह दुश्मन को बेरहमी के साथ बुरी तरह से घायल कर दिया है। और जो मानक है वो उस दुश्मन को मारना चाहता है। बिश्नी के मना करने पर भी मानक अपने आप को नहीं रोक पाता है। बिश्नी यानी मानक की माँ बार बार उसको कहती है कि बेटा इसे मत मारो, मत मारो, इनकी बीवी विधवा हो जाएगी, मत मारो, लेकिन फिर भी मानक उसको मारता है क्योंकि उसके अंदर सच्चे देशभक्ति की भावना है, और वो अपने सामने अपने देश के दुश्मन को जीवित नहीं देख सकते। अतः अपने आप को वो वहशी और जानवर से भी बढ़कर कहता है। यानी मानक कहता है कि मेरे सामने दुश्मन है, उसको मारने के लिए मुझे जानवर बनना पड़े या जानवर से भी बढ़कर बनना पड़े, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि उनके सामने उसका देश का दुश्मन है। ठीक है सर, जैसे आप पढ़ाते हैं वैसे ही बोलिए ना, साइकोलॉजी पढ़ाने के लिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक। देखो अब देखो, कला कला के लिए सिद्धांत क्या है? जो क्वेश्चन गेस क्वेश्चन दिए ना उसी को पढ़ो ना, काफी है, ठीक है, फिर भी बोलेंगे, ठीक है। कला कला के लिए सिद्धांत क्या है? तो कला कला के लिए सिद्धांत, अच्छा अगला चैप्टर आ गया परगीत और समाज। ठीक है, चलो इस चैप्टर को भी थोड़ा सा देख लो। अगला जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या है? परगीत और समाज। ठीक है, परगीत और समाज। सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा, हिंदी का 9वां चैप्टर है जिसका नाम है परगीत और समाज। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो परगीत और समाज है ये क्या है? तो याद रखना, परगीत और समाज एक निबंध है। कहानी है क्या? नहीं। एकांकी है? नहीं। ये क्या है? निबंध है। और ये कैसी निबंध है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, आलोचनात्मक निबंध। कैसी निबंध है? आलोचनात्मक निबंध। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए परगीत और समाज क्या है? परगीत और समाज निबंध है, कैसी निबंध है, आलोचनात्मक निबंध है।
क्योंकि परगीत और समाज जो चैप्टर है ना, इसमें वो किसी की आलोचना कर रहे हैं, इसलिए परगीत और समाज निबंध है और ये एक आलोचनात्मक को हमेशा याद रहता है। ठीक है, अगला देखो, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। चलिए अब हिंदी का अगला चैप्टर है प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 11। इसके बाद और 2 चैप्टर है, खत्म कर देंगे, टेंशन नहीं लो। अगला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, डायरी, सॉरी सॉरी, अगला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, चैप्टर का नाम है ये, है ना। चैप्टर का नाम क्या है अगला, हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी चैप्टर का नाम क्या है कि वो अकेले गुजार दिया, हंसते हुए जिंदगी गुजार दिया अकेले। तो वो लेखक ने चैप्टर का नाम क्या रखा है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। और पूछा जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, बोलो तो क्या है ये, निबंध है, कहानी है, एकांकी है, नहीं, ये एक डायरी है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो कि एक डायरी है, और इस डायरी के लेखक का नाम है मलियत जी, है ना। आपको बता दें प्यारे बच्चों, जो मलियत जी है ना, ये बड़े बूढ़े, मतलब बूढ़ा तो नहीं कहो, बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन मलियत जी बड़े कमजोर थे, है ना। बचपन में ही उनको एक बीमारी हो गई थी, क्षय रोग। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मलियत जी है इनको बचपन में ही कौन सी बीमारी हो जाती है, तो बचपन में ही इनको एक बीमारी हो गई थी, क्षय रोग।